पिछले क्लास में एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 50 डिग्री, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। राइट ट्रायंगल है जिसका वन एक्यूट एंगल कितना है, 50 डिग्री है। तो जो अदर एक्यूट एंगल है उसको हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब राइट ट्रायंगल है, कोई भी राइट ट्रायंगल है, तो उसका एक एंगल तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो शेष दोनों जो एक्यूट एंगल्स बचते हैं, ये एक्यूट एंगल्स बचते हैं, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होता है। एक 90 डिग्री है और अदर जो एक्यूट एंगल्स बनते हैं उनका सम भी 90 डिग्री होता है। तो जब इनका सम 90 डिग्री होता है तो अदर एक्यूट एंगल को अगर x लेट कर ले तो x प्लस और ये 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री हो जाएगा। तो एक अगर 50 डिग्री है तो दूसरा हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ऐसे निकल आएगा। दूसरा हो सकता है कि अगर राइट ट्रायंगल है तो उसका एक एंगल तो 90 डिग्री है, और जो एक्यूट एंगल्स, जो अदर टू एक्यूट एंगल्स बचते हैं उनमें से एक एंगल कितना है, 50 डिग्री है। तो 90 डिग्री और 50 डिग्री टू एंगल्स मालूम हो गए। तो थर्ड एंगल निकालने के लिए द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 और 50 को ऐड करके उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 से 140 माइनस हो जाएगा और 40 डिग्री आ जाएगा। तो इसको किसी भी टाइप से कर सकते हैं। तो सॉल्व करने में आपने इस तरह से किया, लेट अदर एक्यूट एंगल बी, अदर एक्यूट एंगल बी x, माने अदर एक्यूट एंगल x है, और वन जो है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल कितना है, 50 डिग्री है। वन ऑफ द एक्यूट एंगल इक्वल 50 डिग्री। अब डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम कि द सम ऑफ, सिंस द सम ऑफ acute angles of right triangle का साइन यूज कर सकते हैं। ऑफ राइट ट्रायंगल इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल के जो टू एक्यूट एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री। तो इसमें क्या हो गया, एक तो हो गया 50 डिग्री और दूसरा जो लेट किया है x है, तो 50 डिग्री प्लस x इक्वल 90 डिग्री। तो x इक्वल टू 90 डिग्री और इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस 50। तो x इक्वल टू 90 में से 50 माइनस करेंगे, आ गया 40 डिग्री आ गया। तो जो अदर एक्यूट एंगल आ गया, तो आंसर में हो गया अदर एक्यूट एंगल इक्वल टू 40 डिग्री। तो अदर एक्यूट एंगल निकालने के लिए हम दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपने देखा, या हम ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। तो ये जो अदर मेथड है, तो अदर मेथड में क्या हो गया कि राइट ट्रायंगल है तो किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हो जाएगा सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये सम होता है। तो इसमें एक तो राइट ट्रायंगल है, तो एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया।
और एक्यूट एंगल्स में से एक एंगल दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री दिया हुआ है। जो थर्ड एंगल अदर एक्यूट एंगल का है वो हो गया x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन बन गई। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल का वन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और एक उसमें दिया हुआ है जो एक्यूट एंगल्स जो बचते हैं उसमें से, उनमें से वन एंगल 50 डिग्री है, अदर एक्यूट एंगल उसको आपने एक्स लेट कर लिया है इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 और 50 कितना हो गया, 140 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 140 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो 180 डिग्री माइनस ये प्लस का है उधर माइनस में हो जाएगा 140 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 140 माइनस करेंगे तो 40 डिग्री। ये आपका जो अदर एक्यूट एंगल है वो आपका निकल आया। तो आंसर हो गया अदर एक्यूट एंगल इक्वल टू 40 डिग्री। तो किसी भी मेथड से यूज किया जा सकता है। इसमें आप इतना केवल कर सकते हैं, क्या है, लेट अदर एक्यूट एंगल भी, जैसे होता है कि लेट अदर एक्यूट एंगल भी एक्स। तो इसमें टू एंगल्स आपको नोन हो गए। टू एंगल्स कौन कौन से नोन है, एक राइट ट्रायंगल है तो एक हो गया 90 डिग्री, और एक एंगल दिया हुआ है एक्यूट एंगल में से 50 डिग्री, और जो अदर एक्यूट एंगल है उसको एक्स सेलेक्ट कर लिया तो तीनों का सम 180 डिग्री, और फिर इसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल आई 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 110 डिग्री एंड the other two angles are equal. What is the measure of each of these equal angles? इसमें कोई ट्रायंगल है जिसका वन एंगल 110 डिग्री है, और जो टू एंगल्स बचते हैं वो दोनों इक्वल एंगल है। टू एंगल्स बचते हैं दोनों इक्वल एंगल्स है। तो ये बताया गया, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स, कि वो जो इक्वल एंगल्स हैं उनका हर एक का मेजरमेंट कितना होगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी। तो इसमें लेट कर लेते हैं, लेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ these equal angles be, these equal angles be x। माने ये जो इक्वल एंगल्स हैं उनमें से हर एक x डिग्री का है, ये आपने लेट कर लिया। तो आप क्या जानते हैं, एज यू नो, सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ a triangle is 180 degree. Since the sum of angles of a triangle equal to 180 degree, तो इसमें वन एंगल 110 डिग्री का है, और जो अदर टू एंगल्स बचते हैं वो ईच एंगल x और x ये लेट किया गया, माने दोनों इक्वल है। तो x प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x और x मिला करके कितना हो जाएगा, x मीन्स 1x, और ये भी x मीन्स 1x, तो 1x और 1x मिला करके 2x हो जाएगा। तो 110 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और 110 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा माइनस 110 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 में से 110 माइनस किया 70 डिग्री आ गया। तो x इक्वल टू एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो उधर जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 70 डिग्री अपॉन 2। तो 2 बन जा 2 और ये 35, तो x इक्वल टू हो गया 35 डिग्री। तो जब x की वैल्यू 35 डिग्री आ गया
तो इसका मतलब व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स इक्वल एंगल्स, तो उसके कितना हो जाएगा 35 डिग्री 35 डिग्री। तो इसको अपना आंसर में राइट कर सकते हैं। तो आंसर इज हो जाएगा द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स इक्वल टू 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, if one angle of a triangle is equal to the sum of other two, show that the triangle is a right triangle। कि कोई भी एक एंगल, ट्रायंगल का कोई वन एंगल अदर टू एंगल्स के इक्वल है, अदर टू एंगल्स के इक्वल है, तो ये शो करना है कि वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगा। तो थ्री एंगल्स को आपने जैसे लेट कर लिया, लेट थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ ए ट्रायंगल बी, क्या हो जाएंगे, एक एंगल ए हो गया, फिर एंगल बी हो गया और एंगल सी हो गया। थ्री एंगल्स आपने लेट कर लिए, थ्री एंगल्स हो गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। उनमें से जो वन एंगल है वो अदर टू एंगल्स के सम के इक्वल है। तो ये गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, अदर टू एंगल्स के इक्वल है, ये गिवन है आपका, इतना गिवन है कि एक एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, माने अदर टू एंगल्स के सम के इक्वल कौन सा एंगल है, एंगल ए इक्वल है। तो यहां पर सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री, इस इट मीन्स क्या हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। भाई तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसमें एंगल ए इक्वल टू कितना है, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये गिवन है यहां पर। तो यहां पर देखिए एंगल ए प्लस, इन दोनों एंगल के प्लेस पर, एंगल बी प्लस एंगल सी के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, एंगल ए रख सकते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, ये रख सकते हैं। इनको अगर हम सम करें क्या हो जाएगा, वन एंगल ए तो 1 2 एंगल ए, तो 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, इसको ट्रांसपोज कर दिया, अपान में 2 आ गया, इससे डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0। तो एंगल ए इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। अगर वन एंगल ट्रायंगल का, तो एंगल ए कितना होगा, 90 डिग्री का हो गया। तो क्या शो करना था, शो दैट द ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल, कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल होगा। तो राइट ट्रायंगल कब होता है, if one angle of a triangle is 90 degree then that angle is a right triangle। तो इसका मतलब एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। सो वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 degree, then that triangle is right triangle, right triangle। क्वेश्चन नंबर 7,
in a triangle ABC, if 3 angle A equal to 4 angle B equal to 6 angle C, calculate the angles। माने जो 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों इक्वल कब होंगे? अगर एंगल A का 3 टाइम्स कर दें और एंगल B का 4 टाइम्स कर दें और एंगल C का 6 टाइम्स कर दें तो इक्वल हो जाएगी, माने उनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो जब सेम हो जाएगी वैल्यू, तो इसका मतलब है कि इसमें करने के लिए कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों एंगल्स को आपको फाइंड करना है कि कितने कितने डिग्री के एंगल्स होंगे। तो जब ये तीनों इक्वल हैं, इतना 3 एंगल ए इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी, इट मीन्स क्या हो गया कि अगर इनको किसी अदर वेरिएबल के इक्वल हम लेट कर लें, तो यहां पर लेट कर लेंगे, लेट 3 एंगल ए इक्वल 4 एंगल बी इक्वल 6 एंगल सी इक्वल टू एक्स। ये लेट कर दिया कि ये जो एंगल्स हैं वो किसके लेट किया गया है? इक्वल एक्स के लेट कर लिया गया, ये एक्स के इक्वल लेट कर लिया गया। इसका मतलब 3 एंगल ए बी एक्स के इक्वल हो जाएगा, 4 एंगल बी एक्स के इक्वल हो जाएगा और 6 एंगल सी भी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इफ 3 एंगल ए इक्वल टू एक्स, अगर 3 एंगल ए इक्वल टू एक्स है तो इसका मतलब एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इसी से हम निकालना चाहे तो एंगल ए इक्वल 3, इसके मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स हो जाएगा x अपान 3। और एंगल नेक्स्ट देखा आपने 4 एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा, इसको x लेट कर लिया, माने 4 एंगल बी भी x के इक्वल है, तो माने सब सेम वेरिएबल में सभी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऐसे आ जाएंगे। तो 4 एंगल बी इक्वल टू एक्स, तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब 4 उधर चला जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा तो हो जाएगा x अपान 4। नाउ 6 एंगल सी इक्वल टू एक्स, इतना लेट किया, माने ये इफ ये किया, फिर 6 एंगल सी इक्वल टू एक्स, तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा x अपान 6। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू x के फॉर्म में हो गई, ये x अपान 3 हो गया, ये x अपान 4 हो गया और ये x अपान 6 हो गया। सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, माने जो ट्रायंगल का सम होता है, ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां पर जो एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू x के फॉर्म में कितना है? ये x अपान 3 है, उसको रख देंगे। एंगल बी की वैल्यू x अपान 4 और एंगल सी की वैल्यू x अपान 6 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें सॉल्व कर ले तो इसका जो एलसीएम ले लेंगे, 3, 4 और 6, 3 और 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 3, 4, 6 किससे डिवाइड होगा? कोई नंबर 4 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 ऐसे रख दिया जाएगा। 2 2 जा 4, 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को ऐसे उतार लिया, 2 1 जा 2 1 टाइम और 3, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 1 टाइम गया, फिर ये 1 उतार लिया, 3 1 जा 3। तो जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। ये एलसीएम आ गया 12 आ गया। तो 12 एलसीएम आपने रख लिया इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 4 टाइम्स,
4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x प्लस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई x में किया 3x प्लस 6 से डिवाइड किया 12 को, 6 2 जा 12, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई x में किया गया तो हो गया 2x इक्वल 180 डिग्री। अब 4x प्लस 3x प्लस 2x कितना हो गया 4 3 7 2 9, 9x अपान 12 इक्वल हो गया 180 डिग्री। अब इसमें ट्रांसपोज कर देते हैं आगे जो सॉल्व करेंगे कि जो 9x अपान 12 इक्वल टू 180 आ रहा है, तो यहाँ 12 को अगर उधर ट्रांसपोज कर दें तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू 12। ये हो गया भाई, इधर डिवाइड में था 12, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 इंटू 12, और इधर मल्टीप्लाई में था 9, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 डिवाइड में हो गया 9। अब 9 से 180 का कैंसिल कर दें तो 9 बन जा 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 से ये डिवाइड होगा, 9 2 जा 18, 9 0 जा 0, 20 आ गया। तो x इक्वल टू क्या बचा आपका 20 इंटू 12 मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 12 2 जा 24, 240, x की वैल्यू आ गई 240 आ गई, x की वैल्यू 240 आ गई। अब सभी एंगल्स को आपको निकालना है, तो एंगल A इक्वल टू कितनी वैल्यू निकाली थी x अपान 3, x के प्लेस पर 240 रखा गया अपान 3, तो 3 बन जा 3 और इसको डिवाइड कर ले, 3 8 जा 24 0, तो ये आ गया 80 डिग्री। एंगल B इक्वल टू था x अपान 4, x की वैल्यू कितनी हो गई 240 अपान 4, अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बन जा 4 और ये 4 से डिवाइड होगा तो 4 6 जा 24, 4 0 जा 0 इक्वल हो गया 60 डिग्री। अब एंगल C इक्वल टू x अपान 6, यही निकला था ना, इसमें x अपान 6 निकला था, तो x अपान 6 हो गया इक्वल, अब x की वैल्यू 240 रख दे जो निकली है, तो 240 अपान 6, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 0 जा 0 मीन्स हो गया 40 डिग्री। तो जो एंगल्स आ गए, तो एंगल्स कौन कौन से आ गए आपके, एंगल ए आ गया 80 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री और एंगल C 40 डिग्री। ये आपके तीनों मिलाकर के आंसर हो गए। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।